हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर दे रखा है, जिसको हम देख लेते हैं। बाकी लैंग्वेज वाला टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डाल्टन का परमाणु जो सिद्धांत होता है वो किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। इसका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों जॉन डाल्टन। क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन। कब दिया था? 1808 ईस्वी में इसको दिया था। ये क्या कहता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो ये है दोस्तों परमाणु से रिलेटेड, परमाणु एटम से रिलेटेड है। ठीक है, तो एटम से रिलेटेड ही बातें उन्होंने बोली है। तो मुख्य मुख्य बातें क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है परमाणु जो सिद्धांत होता है डाल्टन का, इसके अनुसार द्रव्य का मतलब दोस्तों होता है पदार्थ। यहाँ पर द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। एक होता है द्रव और दूसरा होता है द्रव्य। द्रव का मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? लिक्विड होता है। और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, यानी कि मैटर। क्या होता है? मैटर। ओके, तो द्रव्य यानी कि पदार्थ अति सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा, अति सूक्ष्म, अविभाज्य। अविभाज्य मतलब जिसको विभाजित नहीं कर सकते, कणों से बना होता है। तो जो एटम होता है, जो परमाणु होता है, वो अविभाज्य, अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। सेकंड बात इन्होंने क्या बोली? सेकंड बात बोली दोस्तों कि परमाणु जो होता है वो द्रव्य यानी कि पदार्थ होता है, उसका वह सूक्ष्मतम कण है जिससे हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी पहली लाइन में लिखा गया है अविभाज्य, जिसको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो वह कण सूक्ष्मतम कण है जिसे और अधिक सूक्ष्म कणों विभाजित नहीं किया जा सकता, सूक्ष्म कणों विभाजित नहीं किया जा सकता। हालांकि ठीक बात है डाल्टन के हिसाब से। ओके, आगे हम समझते हैं परमाणु द्रव्य का मूल कण होता है। पदार्थ जो होता है उसका मूल कण। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मार्कर है, मार्कर का सबसे सूक्ष्मतम कण जो है वो क्या है? परमाणु। और परमाणु से मिलकर के ये पूरा मार्कर बना हुआ है। और मार्कर क्या कहलाएगा? द्रव्य यानी कि पदार्थ कहलाएगा। तो दुनिया की कोई भी वस्तु है जिसका कोई द्रव्यमान होता है, जिसका कोई स्थान घेरती है वो वस्तु, तो वो पदार्थ होती है। और पदार्थ का सूक्ष्मतम या जो मूल कण होता है वो क्या होता है? परमाणु होता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, परमाणु होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कोई भी रासायनिक रिएक्शन हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में है सोडियम, इसका परमाणु है वो क्लोरीन गैस से या क्लोरीन के परमाणु से वो मिलता है और क्या बनाता है दोस्तों? NaCl बनाता है। यानी कि आपका एक मिल गया हमको नमक। ठीक है, साधारण नमक मिल गया, NaCl मिल गया। तो ये क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु विघटित या नष्ट नहीं होते। रासायनिक अभिक्रियाओं होती है, उसमें परमाणु जो होते हैं वो विघटित या फिर नष्ट नहीं होते हैं। विघटित नहीं होते और नष्ट नहीं होते, क्योंकि इसको हमने बोल दिया अविभाज्य कण। अणु है, टूट सकता है। ठीक है, परमाणु में यौगिक है, टूट सकता है, लेकिन परमाणु नहीं टूट सकता। ये बात बोली गई। एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं। तो एक तत्व के सभी परमाणु होते हैं वो सभी प्रकार से क्या होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। अर्थात उनका द्रव्यमान, आकार, अणु आदि समान होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, मान लेते एग्जांपल हम लेते गोल्ड AU, सोना। ठीक है, तो सोना का एक टुकड़ा, सोना का हमारे पास में एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस सोने के टुकड़े में जो आपका सोना है, AU है, गोल्ड, उसके बहुत सारे परमाणु हैं और उस परमाणु से मिलकर के वो बना है एक तत्व। तो तत्व होते हैं ना दोस्तों, वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तत्व होता है वो एक ही प्रकार से परमाणु से मिलकर के बना होता है, जिसमें उनका जो आकार होता है, द्रव्यमान होता है और अणु आदि कैसे होते हैं? वो समान होते हैं। आ रही बात समझे? जैसे आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। H2 क्या कहलाता है? हालांकि अणु है, बट ये क्या है? तत्व है, क्योंकि वो H2 हाइड्रोजन 2 हैं लेकिन एक ही टाइप के हैं। जैसे आपको और एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, S8
सल्फर 8, ये भी एक कहलाता है तत्व, क्योंकि वो दोस्तों एक ही परमाणु से मिलकर बना हुआ है। लेकिन अगर आपको मैं दोस्तों बोलूं कि हमारे पास में NaCl, यही एग्जांपल ले लो, NaCl क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि NaCl होता है, उसमें 2 परमाणु हैं, एक आपका सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है। अब क्लियर हो गया डाउट? ओके, आगे समझते हैं। प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है। प्रत्येक तत्व होता है एक निश्चित परमाणु भार होता है, ठीक है, सिंपल है। जैसे सोडियम है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूंगा तो इसका एक निश्चित परमाणु भार होता है। कितना होता है? एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पर 2 है तो कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब एक फिक्स होता है। ओके, सोडियम की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 होता है तो 23, ये आ रही बात समझे? 22 और 23, इसका फसूर 23 होता है, ठीक है। प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है। परमाणु भार तत्व का मूल लक्षण होता है। जो परमाणु भार है दोस्तों, वो तत्व का क्या है? एक मूल लक्षण है। ये बात ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है छठा, विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से गुणों में भिन्न होते हैं। तो विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो गुणों में भिन्न होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? गुणों में भिन्न होते हैं, तथा उनके परमाणु जो द्रव्यमान होता है, आकार होता है, उसमें भी वो क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? विभिन्न तत्व हैं, अलग अलग तत्व, ठीक है, उसके जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से गुणों में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। भिन्न होते ना तत्व, तो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अलग अलग जो विभिन्न परमाणु हैं, विभिन्न तत्व है, सॉरी, उसके जो परमाणु होते हैं उसके गुणों में क्या होता है? भिन्नता आपको देखने को मिलती है। ओके, आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हैं तो। आगे देखिए दोस्तों, 2 पॉइंट्स और रह गए थे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इसकी कमियां, डीमेरिट्स क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। देखिए, डाल्टन का परमाणु जो सिद्धांत होता है, इसका जो 7वां पॉइंट है वो क्या कहता है? देखिए, भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में संयोग करते हैं। क्या है कि जो अलग अलग तत्व हैं उसके जो परमाणु हैं वो परस्पर लघु यानी कि छोटे पूर्णांक के अनुपात में वो क्या करते हैं? संयोग करते हैं, यानी कि जुड़ते हैं, और उनके संयोजन से यौगिक परमाणु बनता है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यौगिक होता है, उसमें अलग अलग परमाणु हैं वो छोटे पूर्णांक के रूप में संयोग करते हैं। जैसा आपने अभी देखा था सोडियम और क्लोरीन का संयोजन, ठीक है, तो उसी प्रकार से जो आपके परमाणु हैं अलग अलग, वो छोटे पूर्णांक के रूप में संयोग करते हैं और उससे क्या बनता है? यौगिक परमाणु बनता है। क्या बनता है? यौगिक परमाणु बनता है, कंपाउंड एटम बनता है, ठीक है। आगे, परमाणु न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं, ये वही बातें ऊर्जा नियम वाली, ठीक है, कि परमाणु होते हैं वो न उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये थे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के कुछ पॉइंट। अब हैं उसकी कमियां कि ये डाल्टन भाई साहब थे, उसके जो सिद्धांत हैं उसमें क्या कमियां रह गई थी, वो किस बात को नहीं समझा सके और किस बात की वो व्याख्या नहीं कर सके, इनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, कमियां, डीमेरिट्स, पहले इनकी कमियां हो जाएगी। यह सिद्धांत परमाणु और अणु में विभेद नहीं कर सका। वही बात है कि उन्होंने परमाणु के बारे में तो बताया, लेकिन वो परमाणु और अणु के बारे में उन्होंने विभेद नहीं किया, उनको नहीं समझा सके, ठीक है। सेकंड कमी है, गैसीय आयतनों के नियमों की व्याख्या नहीं की जा सकी। गैसीय आयतनों के जो नियम थे उनकी उन्होंने व्याख्या नहीं की, जो कि मैंने आगे पढ़ाए हैं, गैसीय नियमों के आयतनों का नियम, ठीक है, गैसीय आयतनों के नियम को मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग देख लेना, ठीक है। ये है लेक्चर नंबर 13 यानी कि 13, 11th और 12th मैंने आपको बताया है गैसीय आयतनों के नियम। ओके, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हो। अगला है दोस्तों पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यह परमाणु के संयोजन का कारण भी नहीं समझा सका। कि परमाणु होते हैं वो उनका जो संयोजन होता है उनका कारण भी नहीं, कि भाई साहब क्यों संयोग करते हैं। आती है बात ना समझ में? क्या
कि जो परमाणु है इनका संयोजन का कारण नहीं बता सकता। संयोजन तो होते हैं वो उन्होंने बताया, जिससे यौगिक परमाणु बनता है वो भी बताया, लेकिन क्यों भाई संयोग करते हैं वो नहीं बताया। तो उनका संयोजन का कारण भी नहीं बता सका। और जो बाद में अन्य वैज्ञानिक आए थे और उनके बारे में उन्होंने व्याख्या की, ठीक है, जिसे बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने इसकी व्याख्या की, नहीं की, कहाँ जुड़ गया बीच में इनकी व्याख्या की, सॉरी, ठीक है, अन्य वैज्ञानिकों ने इनके बारे में व्याख्या की। ओके, तो इसी के साथ में दोस्तों जो आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत होता है वो खत्म होता है। आई होप को सारा समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।